वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ उर्वा नवीद नाइक एंड आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारी इंग्लिश हैंड राइटिंग का लेसन नंबर 11 है। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन नंबर 8 तक मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स आपको कंप्लीट करवाए थे। देन हमने हेडिंग्स कंप्लीट की थी और अब हम अपने कोटेशंस को लिखना सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मैं आपको मेथड्स बताऊँगी कोटेशन राइटिंग के कि आपने कौन सी कोटेशन 605 से कौन सी 604 से कोटेशन लिखनी है आपने। चले हम मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट मेथड 605 से कोटेशन को किस तरह से लिखना है। 605 से इस तरह से लिखना है जो कोटेशन आपकी जस्ट 1, 2 और 2.5 लाइंस तक आती हो। ज़्यादा लंबी लाइंस कभी भी 605 से नहीं लिखनी। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ गॉड हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। अभी आप देखना, अगर यहाँ पर आपको मेरे डिज़ाइन मुश्किल लगते हैं कि आपको ये नहीं बनाने आ रहे या इस तरह से कोई सीन है तो आप सिंपल डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरे लेसन है जिनमें मैंने ये अल्फ़ाबेट सिखाए हैं, आप जाके वो विज़िट करें, वीडियोस चैनल विज़िट करें, मेरा वीडियोस देखें। उसमें मैंने ज़्यादा सिंपल ही सिखाया, कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं सिखाए। जैसे हम फर्दर नेक्स्ट मूव कर रहे हैं मैं तभी आपको मुश्किल डिज़ाइन बता रही हूँ, क्योंकि जब हम अपने इजी कंप्लीट कर लेते हैं, इजी हमें लिखना आ जाता है, देन ऑटोमेटिकली हम खुद से वर्ड जनरेट कर सकते हैं, खुद से जो भी टफ डिज़ाइन हो हम वो लिख सकते हैं। और दूसरी बात, जिसको राइटिंग सीखनी है तो मैं बार बार कहती हूँ कि वो 605 से सीखे। बिकॉज अगर आप 605 से लिखना सीखेंगे ऑटोमेटिकली आपको 604 से भी लिखना आ जाएगा। बिकॉज अगर आप 604 से ही लिखना सीखेंगे, एक तो उसकी टिप जो है वो बहुत पतली होती है। मेरा तो कुछ प्रेजेंटेशन मेरी हैं उसमें ऐसे ही काम होता है मेरा कि उसमें 604 तो होता ही नहीं है। मतलब मुझे इतना 604 से काम करना पसंद नहीं है जितना मुझे 605 से पसंद है। अब मैं यहाँ पे आराम से इसलिए लिखी हूँ ताकि आप इसको देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने ई लिखना था, मैंने एस लिख दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनका कोई काम ख़राब हो जाए ना, वो ऐसे उसके ऊपर सारा रफ कर देते हैं, वो पूरी खिचड़ी सी लगती है। तो आपने इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाए तो आपने उसको किस तरह से जो है वो ख़त्म करना है। ये नहीं उसके ऊपर सारा ऐसे कर दें, आप लाइंस लगा दें, नहीं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि उसको पूरी ब्रैकेट में उसको हाईलाइट करके ऊपर लिख देते हैं रॉन्ग खुद से ही, वो फिर और ज़्यादा अजीब लगता है। तो यहाँ हमारी कोटेशन कंप्लीट हो गई है। अब आप देखें, यहाँ मैंने कोटेशन लिखी है, ये हमारी जस्ट 2 लाइन्स की कोटेशन थी, इसलिए मैंने इसको 605 मार्कर से लिखा है। देन हम अपनी कोटेशन लिखते हैं 604 मार्कर से। वो हमारी कोटेशन ज़रा बड़ी होगी तो हम उसको 605 से लिखेंगे, 604 से लिखेंगे। चलिए हम अब मूव करते हैं सेकंड मेथड की तरफ। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड हमारा है 604 से। अब यहाँ पे मैं कोटेशन लिखती हूँ, आप वो देखिए मैं 604 से लिख रही हूँ। इस तरह से मैंने अपने एक को लिखा। यहाँ पे मैं कोटेशन लिख रही हूँ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अच्छा, यहाँ पर ना आप जो है वो अल्फ़ाबेट्स अगर सीख रहे हैं तो कोशिश करें आप इंग्लिश की जो 4 लाइन्स वाली कॉपी नहीं होती उस पर आप सीखें। बिकॉज उस पर आपके जो वर्ड्स हैं वो एक तो इक्वल होंगे, एन एप्पल अ डे,
उससे इंग्लिश वाली उस कॉपी पे आप प्रैक्टिस करें, उसकी जो आपकी राइटिंग वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एन एप्पल आर डे। अब यहाँ पर मैं लाइन स्किप नहीं करूँगी क्योंकि मैं 605 से लिख रही हूँ, 605 से नहीं। मेरे लफ्ज़ आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे। अगर किसी को ये है कि उसके लफ्ज़ जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिक्सअप होके खिचड़ी सी बन जाएगी, तो वो बेशक लाइन स्किप कर दे। यहाँ पे कॉमा अवे। तो ये हमारी अगली कोटेशन जो है वो ख़त्म हो गई। ये इस तरह से, ये देखिए अगर मैं इसको 605 से लिखती तो एक तो मुझे अपनी लाइन स्किप करनी पड़ती यहाँ पर, देन फिर मेरी कोटेशन जो है 4 to 5 लाइंस पर चली जाती। जो मेरी कोटेशन कंटेन कर रही थी 3 लाइंस पर, 2 लाइंस पर, वो कंटेन करने लग जाएगी 4 लाइंस पर या 5 पर। सेकेंड मेथड इज कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं थर्ड मेथड की तरफ। यहाँ पर लाइन लगा लेते ताकि हमारी कोटेशन मिक्सअप ना हो। पेपर में नहीं ना आपने ऐसे कर देना कि एक कोटेशन लिखी उसके नीचे फिर लाइन लगा के दूसरी, इस तरह से नहीं। मैं तो आपको जस्ट सिखा रही हूँ ना, तो इसलिए। नेक्स्ट बारी आती है इस मार्कर की, ब्रिटो कैलीग्राफी मार्कर। तो इसका यहाँ पर डबल कटिंग मार्कर है, ये यहाँ पर इसकी एक साइड जो है मैंने यहाँ पर कट की हुई है। ये इससे मैं आपको कोटेशंस को लिखना बताऊंगी। यहाँ पर ये हमारा आता है थर्ड मेथड। ये देखिए यहाँ पे डबल लाइन लगा रहा है। इससे कोटेशन जो है वो बहुत प्यारी लिखी जाती है, बट शर्त ये है कि आपको लिखना आना चाहिए। अगर ऐसा कि आपको इस मार्कर से, डबल कटिंग मार्कर से लिखना ही नहीं आता तो वो तो अजीब हो जाएगा। फिर आप उससे ना करें, या तो आप पहले प्रैक्टिस करें तो फिर इससे आप मार्जिन लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। जो आपने बोर्ड के पेपर में मार्जिन लाइन लगानी होती हैं, जो बोर्ड की आंसर शीट होती है ना, उसमें साइड्स पे लाइन नहीं लगी होती, वो आपने खुद लगानी होती हैं। तो आप उससे भी ये लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरी कोटेशन कितनी प्यारी लग रही है लिखी हुई। अच्छा, जो इंग्लिश की कैलीग्राफी हैंड राइटिंग है ना, इसका एक बेनिफिट पता क्या होता है? इसका एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ना, वो इतनी हाईलाइट मतलब नहीं होती, वो जाहिर नहीं होती। मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ था। 9th-10th में मेरी स्पेलिंग से बहुत ज़्यादा मुझे इशू होता था। तो जब मैं कोटेशन लिखती थी मुझे डर होता था कि मैं एक तो कोटेशन भी मार्कर से लिख रही हूँ, वो जो मेरी मिस्टेक है वो ज़्यादा हाईलाइट होगी। बट हुआ क्या, मेरी इसी हैंड राइटिंग की वजह से जो है वो मेरी मिस्टेक्स इतनी नहीं निकली, क्योंकि मैंने ऐसी हैंड राइटिंग यूज़ की थी तो इसमें इतना स्पेलिंग का इशू नहीं होता। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर तो मैंने लाइन स्किप नहीं की, ये भी ऑलमोस्ट 604 जितना ही मोटा लिख रहा है, मतलब उसे जितना लिख रहा है, तो फिर मैंने यहाँ पर लाइन स्किप क्यों नहीं की? आप ये क्वेश्चन मुझसे ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये आंसर दूंगी इसका कि ये हमारे 604 के इक्वल तो लिख रहा था, बट था क्या? डबल कटिंग मार्कर। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर लिखती तो मेरे जो वर्ड वो मिक्सअप तो हो जाते, इस वजह से मैंने यहाँ पर लाइन छोड़ दी है। तो मैं यहाँ कोटेशन लिख रही हूँ, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर भी यहीं पर ही हम अपना कंप्लीट करेंगे। ये हमारी कंप्लीट हुई थर्ड मेथड ऑफ कोटेशन। चलिए
अब जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो आपने इन्वर्टेड कॉमास तो लगाने ही लगाने हैं, तो आप वो इस मार्कर से लगा दीजिएगा ब्लैक। अगर ब्लू से कोटेशन लिख रहे हैं ब्लैक से कॉमास और इस तरह। अगर ये कोटेशन किसी पोइट की है, इंग्लिश पोइट की, तो आप उसका नेम भी एंड में ऐड कर सकते हैं। बस शर्त ये हो कि उसका नाम बिल्कुल सही हो। तो ये थे हमारे आज के कोटेशंस को लिखने के मेथड्स। मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं कोटेशंस को लिखने के। फर्स्ट मेथड 605 से, सेकंड मेथड 604 से, थर्ड मेथड डबल कटिंग मार्कर से। जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगे आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसको बार बार लिख कर देखें उससे कोटेशंस को। तो अपने पेपर में भी कोटेशंस को इसी तरह अच्छा करके प्रेजेंट करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।